टू एमआर क्लासेस गाइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग ऑफ, ठीक है ना, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था कर चुके थे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या आता है। देखो क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। हम लोग ये फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स टू वाई जा रहा है, ठीक है ना। A function f is from x to y is defined to be invertible if there exists a function g is from y to x। ठीक है ना। देखो तुम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो x to y जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक जो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो y to x जाएगा, ठीक है ना। इसका जस्ट रिवर्स, सच दैट गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी एट एक्स, एक्स कहाँ है, एफ का डोमेन में या जी का कोडोमेन में। एंड जो फॉग होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एट वाई, ठीक है ना। तो जो फंक्शन जी का डोमेन या फंक्शन एफ का कोडोमेन, ठीक है। द फंक्शन जी, यहाँ पर जो हम लोग एक जो एक्स्ट्रा फंक्शन लिए, जो मतलब फंक्शन लिए उसको, जो जी फंक्शन लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ इनवर्स से करते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो आइडेंटिटी बोले, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग कब बोलते हैं, जब कोई भी फंक्शन में हम लोग अगर जो वैल्यू पुट किए और आंसर में वही वैल्यू निकला, तब हम लोग बोलते हैं वो फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये डेफिनेशन ये लिख दोगे तो ये डायरेक्टली बता देगा कि वो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन का दो मेथड होता है, एक तो फॉग ऑफ वाला मेथड होता है एंड एक तो बाइजेक्टिव वाला मेथड होता है। तो हम लोग आज दोनों मेथड देखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड पता चला, अब ये देखते हैं क्या होता है। इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी द फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एक फंक्शन एफ जो कि ए टू बी जा रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ इनवर्स, इसको इनवर्स ऑफ एफ बोलते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। देखो पावर में -1 दिया हुआ है, इज फ्रॉम बी टू ए, ऑफकोर्स यहाँ ए टू बी जा रहा है तो उसका इनवर्स में बी टू ए जाएगा, ठीक है ना। प्रोवाइडेड एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर पहले से एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराता है तभी वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन में इस मेथड में, ठीक है ना, सेकंड वाला मेथड में मेथड ऑफ स्टेप्स है, मैं जो कि बताऊंगा, ठीक है अभी। सो गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो कि बाइजेक्टिव सेकंड मेथड से हम लोग फाइंड जो करेंगे उसका स्टेप्स क्या है। देखो हमें एक फंक्शन जो बाइजेक्टिव दिया होगा, लेट एफ इज फ्रॉम ए टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, हमें पहले बताना पड़ेगा कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी हम लोग उसका इनवर्स ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो स्टेप पुट क्या है, पहला क्या है स्टेप, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमें क्या करना है, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया होगा उसको वाई पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी निकलेगा उसको x इन टर्म्स ऑफ y करना है। उसके बाद क्या करना है, एंड इंटरचेंज x एंड y टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना, टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ f। तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, देखो पहले जो भी इक्वेशन होगा उसको x इन टर्म्स ऑफ y ले आएंगे, उसके बाद x और y को इंटरचेंज कर देंगे टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे जो कि दोनों मेथड से करेंगे, एक तो फॉग ऑफ वाला मेथड से भी करेंगे, सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो सो गाइज यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड से देखेंगे, फॉग ऑफ वाला मेथड से भी देखेंगे एंड बाइजेक्टिव वाला मेथड से भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आओ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर प्लस टू 4 इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आर प्लस क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन कैसे दिया, डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बोल रहा है क्या, देखो सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, ये भी प्रूफ, ये भी दिखाना है हमें, एंड इनवर्स भी ढूंढना है, ठीक है। वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाइजेक्टिव मेथड से करेंगे, उसके बाद फॉग ऑफ वाला मेथड से करेंगे, ठीक है। तो बाइजेक्टिव वाला मेथड से करना है मीन्स व्हाट, बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। देखो कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तब वो इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग पहले बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे, मीन्स 1 1 एंड ऑन 2 प्रूफ करेंगे। चलो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारा स्टूडेंट, गिवन क्या है, एफ इज फ्रॉम आर प्लस टू 4 इन्फिनिटी, ओके। एंड क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा, फंक्शन कैसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले 1 1 प्रूफ करने का, 1 1 को हम लोग और क्या बोलते हैं,
इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव याद रखना, कोई भी कभी भी पूछ सकता है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेते थे, देखो 1 1 प्रूफ करने के लिए फंक्शन का डोमेन से 2 एलिमेंट लेते थे, लेट x, y बिलोंग्स टू R प्लस, ठीक है ना, सच दैट जो भी 1 1 फंक्शन प्रूफ करना है ना, सबका स्टेप सेम ही है, ठीक है ना, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y लिए। अब चलो देखो फंक्शन जैसे डिफाइंड था उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, एंड अगर यहाँ से हम लोग एफ ऑफ वाई निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स था इसलिए एक्स है तो वाई है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग वाई पुट करेंगे एंड निकालेंगे, तो एफ ऑफ वाई हमारा क्या निकला, वाई स्क्वायर प्लस 4, 4 गॉट कैंसल्ड, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ हमारा प्रूफ क्या हो गया, सो फंक्शन एफ इज 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है ना, हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें ऑन टू भी प्रूफ करना पड़ेगा, चलो ऑन टू प्रूफ करते हैं, ऑन टू, अच्छा ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है ना, तो ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं पता है स्टूडेंट, हम लोग कोई भी एक आर्बिट्री वाई लेते हैं जो कि बिलोंग करता है तुम्हारा किसमें, कोडोमेन से एलिमेंट लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y belongs to 4 infinity which is a codomain of the function f, ठीक है। अब हम शो कर देंगे कि इस कोडोमेन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए एक प्री इमेज है हमारे डोमेन में, अगर वो हम लोग शो कर देते हैं तो हमारा ऑन टू प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो y y बिलोंग्स टू ये लिए, ठीक है ना, और हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें तो ये तो हम लोग खुद से बनाए थे ना एफ ऑफ वाई, ठीक है ना, तो हम लोग देखो इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स वी विल पुट वाई, तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ तो हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको क्या करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स कर दो, इन टर्म्स ऑफ एक्स करने का मीन्स वाई माइनस 4, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस होता है बट हमारा जो एक्स है वो क्या है तुम्हारा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम एक्स पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 है, तो यहाँ पर हम लोग वाई का वैल्यू कहाँ था, वाई बिलोंग्स टू क्या था, 4 इन्फिनिटी, 4 या 4 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर देगा, विच इज बिलोंग्स टू आर प्लस। तो देखो हम लोग एक वाई लिए जो कि को डोमेन में प्रेजेंट है और इसके लिए हमारे पास एक इमेज है एक्स, ठीक है ना, तो हम लोग यही है कि सारा जितना भी एलिमेंट है हमारा कोडोमेन में है उसके लिए प्री इमेज हमारे डोमेन में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से क्या बता दिए कि सो एफ इज ऑन टू, डायरेक्टली बोल सकते हो कि एफ इज ऑन टू, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या कर दिए, दैट इम्प्लाइज एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, हम लोग क्या किए, एफ को बता दिए कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल है, ठीक है ना, अगर तुम कोई भी इक्वेशन को मतलब कोई भी फंक्शन को तुम अगर बता दो कि वो बाइजेक्टिव है देन ओनली उसका इन्वर्स हम लोग ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना, हम लोग बाइजेक्टिव बता दिए। अब इन्वर्स ढूंढने के लिए क्या करना था हमें, ठीक है ना, इन्वर्स ढूंढने के लिए हम लोग को पहला स्टेप क्या था कि हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेंगे। अच्छा फंक्शन क्या दिया हुआ था हमें, वेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई हुआ, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ले जाओ, इन टर्म्स ऑफ एक्स बना देते हैं, तो हो जाए क्या वाई माइनस 4 का रूट ओवर, ठीक है, तो हमने ये कर दिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिए थे ना, अगर हम लोग यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये एफ अगर उधर जाएगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो क्या किए हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई मिला, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एन एफ इनवर्स पुट कर देंगे, एक्स एफ मतलब एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई हम लोग निकाले ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा था रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4, देखो हम लोग ये दिखाना था ना। अब स्टेप 2 क्या था, हम लोग जो मेथड देखे थे कि इंटरचेंज एक्स एंड वाई टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमें वाई है दोनों में वाई दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज एक्स कर देंगे, ठीक है ना, हमारे क्या मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा एक्स माइनस 4, सो हियर वी गेट द इन्वर्स ऑफ एफ, ठीक है,
तो हम लोग ऐसे करके बाइजेक्टिव मेथड से इन्वर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, फॉग गॉफ मेथड, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पे देखो क्वेश्चन सेम ही है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फॉग एंड गॉफ मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, फंक्शन दिया हुआ है तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, f इज फ्रॉम r प्लस टू 4 इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा हम लोग फॉग एंड गॉफ में हमारे पास दो फंक्शन होता था, एक तो अगर f इससे जा रहा है तो फंक्शन, और इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम्हारा x प्लस 4, और हमारे पास और एक तो एग्जिस्ट करता था फंक्शन सपोज g, अच्छा इसको हम लोग f इनवर्स भी बोलते हैं, सच दैट वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, देखो इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक जाता था, अगर यहाँ पे जो डोमेन है वहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा, यहाँ पे जो कोडोमेन है यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटली ये फंक्शन रिवर्स हो जाएगा तुम्हारा इन्वर्स फंक्शन में। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 इन्फिनिटी टू r प्लस तक जाएगा, ठीक है ना। एंड डिफाइंड, ठीक है ना, फंक्शन डिफाइंड कैसे होगा, g इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, अच्छा तुम्हें यहाँ पर फंक्शन ढूंढना है, ठीक है ना, मीन्स एफ इनवर्स y तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें दिया हुआ नहीं होगा, तुम्हें दिया होगा एफ ऑफ एक्स, तुम्हें ये ढूंढना है। तो हम लोग ढूंढते हैं, चलो कैसे ढूंढेंगे एफ इनवर्स वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग वाई लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तुम क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, पुट किए एफ ऑफ एक्स को वाई पुट किए, और वाई इज इक्वल्स टू ये, अच्छा तुम समझोगे नहीं, एफ ऑफ एक्स को वाई लिए, अब इसमें वाई पुट कर दो, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर दिया, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको एन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 4, ये 4 है हमारा, ये 4 है 4, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ y माइनस 4। अच्छा देखो हमें क्या ढूंढना है, f इनवर्स y ढूंढना है ना, तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से x निकालना चाहे तो f को उधर भेजना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, मिल गया ना, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पर लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ x, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें फंक्शन मिल जाएगा इनवर्स फंक्शन, ये मतलब जो डिफाइंड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ y माइनस 4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या करते थे हम लोग, फॉग एंड गॉफ मेथड से सॉल्व करके हमें दिखाते थे कि वो जो फंक्शन है गॉफ में तुम्हारा आइडेंटिटी एट एक्स आता था, आइडेंटिटी एक्स मीन्स बोले तो क्या आइडेंटिटी एट डोमेन आता था, आइडेंटिटी एट आर प्लस आना चाहिए, एंड तुम जब फॉग निकालोगे तो तुम्हारा आइडेंटिटी एट 4 इन्फिनिटी आना चाहिए, तब अगर हम लोग ये शो कर देंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, तुम्हारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो वही सेम मेथड करना है, गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन डिफाइन कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जी ऑफ, सपोज देखो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी ऑफ वाई कैसे दिया हुआ है, हम लोग इसको क्या लिए हैं, जी ऑफ वाई बोल सकते हो इसको, जी ऑफ वाई इनवर्स फंक्शन को, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ये, तो मीन्स क्या, जी देखो जी ऑफ वाई, देखो हमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 दिया हुआ है, देखो जी या एफ इनवर्स दोनों इनवर्स के लिए, ठीक है ना, जाता है डिनोशन। तो देखो जब y था तो y माइनस 4 हुआ, ठीक है ना, समझो अच्छे से समझो, जब y था तो y माइनस 4 था, तब अब देखो y की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमारा फंक्शन कैसा आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज़ इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, y था तो y माइनस 4 रूट ओवर ऑफ, तो अब y की जगह क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इन प्लेस ऑफ y विल पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखो y की जगह क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ माइनस 4 एक्स्ट्रा है तो माइनस 4 डाले, तो ये हमारा क्या आ गया, ये कट गया, हमारा आ गया क्या, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स आया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फॉग निकालेंगे, फॉग ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है, फॉग ऑफ वाई निकालेंगे, तो फॉग ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है, और हम लोग दिखाएंगे कि ये इज इक्वल्स टू वाई आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए,
तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ वाई पुट करेंगे। जी ऑफ वाई का वैल्यू यहाँ से मैं निकाला था, जी ऑफ वाई क्या है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई सेम, तो रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4। तो हम लोग क्या किए, जी ऑफ वाई का वैल्यू पहले पुट कर दिए। अब देखो एफ ऑफ रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 है, और हमें एफ ऑफ एक्स का फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मीन जब एक्स है तब एक्स है। अब देखो बट देखो इन प्लेस ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स था इसलिए एक्स हुआ, बट यहाँ पर रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स यू विल पुट रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4। तो हम लोग यहाँ अगर हम लोग पुट करेंगे तो एक्स की जगह में रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4 पुट किए, बट एक्स स्क्वायर है तो ये टोटल का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट एंड रूट ओवर कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा वाई माइनस 4 प्लस 4, ये कट गया, दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो देखो हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, जब हम लोग एक्स पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक्स आ रहा है। हम आइडेंटिटी फंक्शन क्या था डेफिनेशन, जब एफ ऑफ एक्स पुट करोगे, मतलब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन था, ठीक है ना, मतलब जब एक्स पुट करोगे फंक्शन में तो तुम्हारा वही आना चाहिए। तो हम लोग देखो यहाँ पर एक्स पुट किए तो एक्स आया, और यहाँ पर वाई था तो वाई पुट किए तो वाई आया हमारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इससे क्या पता कर लिए, रुको इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ तक नोट कर लेना तुम लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। हमें यहाँ तक क्या पता चल गया कि जो हमारा गॉफ, वेट पहले हम लोग गॉफ लिखते हैं, जो गॉफ ऑफ आया वो क्या हुआ, आइडेंटिटी एट आर प्लस आया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो गॉफ आया था इज इक्वल टू एक्स आया था, एंड जो फॉग आया हमारा क्या आया, तुम्हारा फॉग क्या आया था, आइडेंटिटी एट हमारा डोमेन में, कोडोमेन में क्या है 4, है। ठीक है, हमारा ये सेटिस्फाई कर दिया। तो हम लोग ये सेटिस्फाई करने के बाद हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है ना, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ वाई माइनस 4। ठीक है, अब क्या करो, अब इन्वर्स देखो ये प्रूव हो गया। हम लोग क्या किए, फॉग भी प्रूफ कर दिए एंड गॉफ भी प्रूफ कर दिए कि वो आइडेंटिटी फंक्शन से बिलोंग ये करता है, ठीक, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो उसको बाद हम लोग डायरेक्टली जो हम लोग फंक्शन लिए थे वो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते थे, लास्ट में इन्वर्स करने के लिए इन एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करते थे। डायरेक्टली तुम इन्वर्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, एफ इन्वर्स ऑफ वाई की जगह एक्स डाल दो, यहाँ भी वाई की जगह एक्स डाल दो, एक्स माइनस 4। सो तुम्हारा यहाँ पर इन्वर्स फाइंड हो गया, ये तुम्हारा दैट इज योर इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है ना, ऐसे करके हम देख लिए स्टूडेंट की दोनों मेथड से आंसर सेम आया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड, एंड उसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये तुम्हें समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, वापस देखना, पहले वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद पॉज करके लिखना। ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से वीडियो क्या मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है फिर। सो गाइज यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, कंसिडर एफ इज फ्रॉम आर प्लस टू माइनस 5, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें दिखाना है क्या है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये दिखाना है। ठीक है ना, कि एफ तुम्हारा इन्वर्टिबल है विथ ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई के साथ। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बाइजेक्टिव मेथड अप्लाई करूँगा इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए। अब देखो बाइजेक्टिव मेथड जो दिखाते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले हम दिखाएंगे कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है ना, 1 1 on 2 है, उसके बाद हम लोग उसका इन्वर्स ढूंढेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग गिवन क्या लिख लेते हैं। चलो, गिवन हमारा क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है एफ वो तुम्हारा आर प्लस टू माइनस 5 है, एंड एफ ऑफ एक्स डिफाइंड कैसे है तुम्हारा 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है ना, ऐसे हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन है। बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूफ करना है। तो पहले क्या करूँगा मैं, प्रूफ 1 1, पहले मैं 1 1 प्रूफ करता हूँ। 1 1 के लिए मैं क्या करूँगा, डोमेन से 2 एलिमेंट लूँगा, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन में क्या है हमारा r प्लस, दैट इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन में पुट करते हैं। जब हमारा x था तो ये हुआ, चलो यहीं से मैं दिखा देता हूँ कि एफ ऑफ x1 क्या होता है। देखो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट x1, अच्छा तो x1² हो जाएगा प्लस 6x1 हो जाएगा माइनस 5,
और एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दो तो एक्स टू का स्क्वायर प्लस 6x2 प्लस -5, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 9x1 का होल स्क्वायर प्लस 6x1 -5 दैट इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6x2 -5, ठीक है। इसका काम हो गया जो कि मैं अभी निकाला था, ठीक है। तो अब देखो ये -5 ये -5 काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये दोनों को मैं क्या करूँगा, इस साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो हमें मेरा क्या आ जाएगा 9x1 का होल स्क्वायर, देखो ये 9 है, इधर भी 9 है, तो ये जब मैं लाऊंगा मैं साथ में लिख दूंगा दोनों को, 9x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही करके मैं 6x1 -6x2 का होल स्क्वायर तो नहीं है, बस 6x2 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा 9 कॉमन ले जाऊँगा, 9 कॉमन गया तो मेरा क्या बचा ना, ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 6 कॉमन गया यहाँ पे, तो मेरा क्या बच गया x1 माइनस x2, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो और अच्छा ये क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 9x1 माइनस x2 होल इंटू x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस 6x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ में देखो और ये चीज़ में देखो, यहाँ भी x1 माइनस x2 है, यहाँ भी x1 माइनस x2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन गया x1 माइनस x2 कॉमन गया, ठीक है, और बचा क्या, यहाँ पे क्या बच गया देखो 9x1 प्लस x2 कॉमन गया और यहाँ पे बच गया क्या 6 बच गया, दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या किए x1 माइनस x2 कॉमन ले गए ये दोनों में से, ठीक है ना, ये दोनों में से x1 माइनस x2 बाहर निकाल दिया, जो बच गया लिख दिया। अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 आया है, ठीक है ना, और यहाँ पे करते हैं, देखो दिस इंटू दिस हमारा क्या आया 0 आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखो हम क्या सीखे थे क्लास 10 में कि अगर दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 आया तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 या दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, और या 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, इधर ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पे देखो तुम्हारा जो हम लोग x जो है वो क्या है, x1 x2 क्या है पॉजिटिव रियल नंबर से है, और अगर तुम ये देखो यहाँ भी x1 भी पॉजिटिव है x2 भी पॉजिटिव है एंड प्लस 6 है, तो ये जो टोटल को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा कभी 0 देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तुम पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो तुम्हें कभी 0 नहीं देगा, तो ठीक है ना। बट क्या हो यहाँ पर 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या लेंगे, अगर ये चीज़ नहीं पॉसिबल है तो हम क्या लेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। देखो हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से 1 प्रूफ करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और प्रूफ क्या करते हैं x1 माइनस x2 मतलब x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ करते हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट किए ये प्रूफ ये ला दिए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है 1 सो f इज 1 प्रूफ हो गया। हम लोग स्टूडेंट क्या किए 1 फंक्शन प्रूफ कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ऑन टू फंक्शन करेंगे। चलो आओ ऑन टू देखते हैं। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है। तुम लोग पहले वीडियो को पॉज करना 1 लिख लेना, ठीक है। सो अभी ऑन टू के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग क्या गाइस अभी हम लोग ऑन टू देखेंगे, ठीक है ना। 1 देख लिए प्रूफ हो गया 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू को क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है। चलो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते थे हम लोग, ये डोमेन है कोडोमेन है, हम लोग कोडोमेन से एक एलिमेंट लेते थे आर्बिट्री। चलो लेट y बिलोंग्स टू -5 इंफिनिटी, ठीक है। क्या किए एक एलिमेंट लिए आर्बिट्री y कहाँ से कोडोमेन से, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि ये कोडोमेन से जो एलिमेंट लिए है उसके लिए एक क्या बोलेंगे प्री इमेज, ठीक है ना, रहेगा हमें किस में डोमेन में। और डोमेन किस, ठीक है दिखाते हैं, चलो दिखाता हूँ। अच्छा ये हो गया तुम्हारा क्या, अच्छा हम लोग क्या करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू वाई पता है हमें, तो f ऑफ x क्या y पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x प्लस -5।
देखो ऑनटू का जितने भी क्वेश्चन है सब इसी वे से होगा, ठीक है ना। अब क्या करो, इस क्वेश्चन को यहाँ इस क्वेश्चन में मतलब ये इक्वेशन में से इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल दो, मीन्स एक्स का वैल्यू निकाल दो। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू निकालो तो ये दोनों को रखूंगा, उसको इधर ले आऊंगा, मीन्स क्या 9x² + 6x, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू y उधर जाएगा तो +5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे क्या है, हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग जो क्लास 10 में सीखे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद नहीं होगा, देख लियो एक बार क्लास 10 का बुक। 9 को क्या करूंगा मैं, यहाँ से कॉमन ले जाऊंगा, तो 9 कॉमन क्या बचा, क्या यहाँ पे तो 9 था इसलिए x² बचा, बट यहाँ पर 9 नहीं है, तो प्लस क्या हो जाएगा 6x/9, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो देखो अगर तुम यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करोगे ना, इस ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू y + 5, ओके। अभी तक क्लियर है पूरा। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ काट सकते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब मैं ये 9 को जो है ना, देखो 9 इंटू ये दिस टोटल है, 9 इंटू दिस है, तो मैं 9 को उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, x² + 2x/3 इज इक्वल्स टू y + 5/9। अब यहाँ पे जो तुम्हारा मेथड अप्लाई होगा उसको हम लोग बोलते हैं, अभी जो मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान से स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अभी सीख लो। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता क्या है, तो ये क्या है हम लोग, अच्छा तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सीखने वो जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और a² - 2ab ये तो तुम्हें पता ही है यार, यू आर स्टडिंग मैथ्स, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन को ना इस फॉर्म में ला देंगे और बोलेंगे कि ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा, इसको x का होल स्क्वायर, ठीक है, x का होल स्क्वायर कर दिया, +2 इंटू ये x हमें मिला हुआ है। अब हमें 2 इंटू a इंटू b होता है ना, तो अब हम b ढूंढेंगे। अच्छा यहाँ पे b क्या, मैं यहाँ पे मैं b क्या चूज करूँ, सो दैट जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये 2x/3 मिलेगा। 2 है, x भी है, यहाँ पे 1/3 में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ में क्या किया, 1/3 में मल्टीप्लाई किया। और जो मल्टीप्लाई करोगे उसका प्लस का स्क्वायर एंड माइनस का स्क्वायर लेने का, ठीक है। अब दैट इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, y + 5/9 है, ठीक है। अब तो ठीक है, क्लियर है ना। अब ध्यान दो कि ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में है कि नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, x + 1/3 का स्क्वायर। देखो ये क्या है तुम्हारा, a² + 2ab + b² के फॉर्म में था, तो हम लोग वो क्या, ये उसको क्या बोल सकते हैं कि वो x + 1/3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब a + b का होल स्क्वायर है। माइनस क्या माइनस है, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, दैट इज इक्वल टू y + 5/9, ठीक है। अब देखो क्या करने का, ये जगह तुम्हारा क्या, x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब 1/9 को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बचेगा मेरा, i + 5 होल बाई 9 + 1/9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मिटाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये चीज, यहाँ पे मैं इसको मैं मिटा दूंगा, मिटा दिया मैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा मेरा, x + 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 9। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर विल बी एडेड, ठीक है, ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ये 1 है। अच्छा x + 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y + 6/9, ठीक है। अब देखो ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब स्क्वायर उधर जाता है तो वो √ओवर हो जाता है, तो √ओवर ऑफ क्या मिला, y + 6/9 दैट इज इक्वल टू √ओवर ऑफ y + 6 तो रहेगा। और √ओवर ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, हम लोग 3 ले लिए। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, x + 1/3 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, √ओवर ऑफ y + 6/3 मिला। देखो दिस इक्वल टू दिस मिला ना, वही हम लोग लिख दिए नीचे में। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है। पहले वीडियो देखकर समझ लो फिर नोट डाउन करने का।
बढ़िया। अब देखो क्या है, अब देखो मैं क्या करूँगा, हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो x को अकेले छोड़ने का, प्लस 1/3 उधर जाएगा तो -1/3 होगा। तो पहले जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको लिख दिए, -1/3। देखो यहाँ +1/3 था और इक्वल टू उधर जाएगा तो -1/3 होगा, सबको पता है। अच्छा 3 तो देखो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर विल बी जो है सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये मिल गया क्या, देखो। और y बिलोंग्स टू क्या था, हम जो y बिलोंग्स टू लिए थे वो क्या था तुम्हारा -5,6 था। ये मतलब ये क्या टोटल तुम्हारा पॉजिटिव है, और ये भी तुम्हारा क्या है -1। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, विच इज ग्रेटर देन 0 है, विच इज बिलोंग्स टू r प्लस, विच इज डोमेन। हमारा जो डोमेन था r प्लस था, ठीक है ना। तो हम जो y लिए थे उसके लिए हमें x मिल गया, ठीक है ना। हम जो y लिए थे तो सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या था -5, we have x belongs to r plus, so we can say f is onto, ठीक है। हम क्या बता दिए कि f onto है, ठीक है ना। हम यहाँ पे हम दिखा दिए कि f तुम्हारा 1 भी है, onto भी है। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि f क्या है हमारा, बाइजेक्टिव है। हम लोग डायरेक्टली अभी क्या बोलेंगे कि f क्या है हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन है। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से देख के समझना, ठीक है। वीडियो को बार बार देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर दिए, सो f इज अ बाइजेक्टिव, अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा हम वेट, यहाँ फंक्शन लिखने का, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा हम लोग जो वहाँ पे x का वैल्यू मिला था वो क्या मिला था, ठीक है। हमें क्या मिला था, x इक्वल टू क्या मिला था तुम्हारा, x इक्वल टू √y + 6 - 1/3 मिला था। अभी जो हमने मिटा दिया वो ये मिला था ना। अच्छा अब हम लोग क्या पुट कर देते हैं, हमारा मेथड क्या था कि फर्स्ट मेथड था f(x = y) पुट करो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f को उधर भेजूंगा तो f इनवर्स ऑफ y मिल जाएगा। अब क्या करने का, x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y करो, इसमें पुट कर दो, इसमें क्या करो, इन प्लेस ऑफ x पुट कर दो, ठीक है ना। तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो x की जगह में मैं क्या करूँगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिल गया, √y + 6 - 1/3। हमें प्रूफ भी दिखाना था ना हम लोग, ये इन्वर्टिबल फंक्शन जब होगा तब ये सेटिस्फाई करेगा हमारा। जब हम क्या किए, इन्वर्टिबल फंक्शन देखो बाइजेक्टिव प्रूफ किए, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना। बाइजेक्टिव है सो इन्वर्टिबल है, सो f इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना f इज इन्वर्टिबल पहले, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को जो प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया, बट इनवर्स ढूंढने बोला होगा ना क्वेश्चन में कि फाइंड f इनवर्स भी ढूंढने बोला होगा ना, तब तुम क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ y यू पुट x। अगर मुझे ढूंढने बोलता है कि इनवर्स ढूंढो, ठीक है ना, तो मैं क्या करता है, इन प्लेस ऑफ y जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे x पुट कर दो, ठीक है ना, डायरेक्टली। तो यहाँ पे जाएगा √x + 6 - 1/3, ठीक है ना, समझ में आ रहा। और तो यहाँ पे हम क्या कर दिए स्टूडेंट, प्रूफ कर दिए कि जो हमारा ये है वो इन्वर्टिबल एट द फंक्शन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू ये जो कि हम दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इनवर्स ढूंढने बोलता तो इन प्लेस ऑफ y यू पुट x।